नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से। मुलायम सिंह की तबीयत को लेकर के बड़ी खबर है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत गंभीर बताई जा रही है। मुलायम सिंह को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती है मुलायम सिंह। कई दिनों से मेदांता में भर्ती हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। सपा ने ट्वीट करते हुए अभी हालत स्थिर होने की जानकारी साझा करी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि शिवपाल सिंह यादव, अपर्णा और साथ में अखिलेश यादव सहित तमाम जो घर के सदस्य हैं और परिचित हैं, खास लोग जानने वाले हैं, वो मेदांता पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसको देखते हुए काफी ज्यादा चिंता भी जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि नेताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही सीरियस हो। चलिए गुरुग्राम का रुख करते हैं। आकाश खुराना हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? मुलायम सिंह यादव का इलाज काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन आज स्थितियां कुछ ज्यादा ही गंभीर होती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, पिछले 1.5 महीने से मुलायम सिंह यादव की तबीयत जो है खराब है और अब गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जो है वो भर्ती हैं। और वहीं आज जो है मेदांता अस्पताल में अखिलेश यादव जो है पहुंचे हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव यहाँ पहुंची हैं, अपर्णा यादव जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की तरफ से कि जो उनकी हालत है वो गंभीर है और ICU 5 में जो है उनको भर्ती किया गया है। तो ऐसे में जो मरीज है ICU 5 में उनको तब भर्ती किया जाता है जब जो मरीज की हालत है वो गंभीर बताई जाती है। तो पिछले 1.5 महीने से जो मुलायम सिंह यादव है उनकी तबीयत खराब थी और वहीं आज जो है उनकी हालत गंभीर है, जिसके चलते उन्हें ICU 5 में भर्ती कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उनके यूरिन में जो है इन्फेक्शन बताया जा रहा है, वहीं साथ ही और जो सांस लेने में जो है उनको दिक्कत बताई जा रही है। तो ऐसे में डॉक्टर सुशीला कटारिया की देख रेख में जो है उनका इलाज चल रहा है। परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे हैं, डिंपल यादव बिल्कुल, तमाम परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में सुशीला कटारिया की निगरानी में इलाज चल रहा है मुलायम सिंह यादव का। बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव को यूरिन इन्फेक्शन और साथ में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत बताई जा रही है। ट्रीटमेंट काफी लंबे समय से चल रहा था। हालांकि अभी हाल ही में सपा ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि नेताजी की तबीयत कुछ हद तक स्थिर है। कानपुर में कल देर रात श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 26 लोगों की एट अ टाइम मौत हो गई थी और 20 लोगों के घायल होने की खबर थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज भी चल रहा था। सीएम योगी खुद इन घायलों का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भर्ती सभी 9 लोगों से मैंने बातचीत करी है। अस्पताल में भर्ती सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम उनका उपचार भी कर रही है। गंभीर रूप से घायल है, उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होते ही ये सभी राशि संबंधित परिजनों को उपलब्ध होगी। मैंने कल भी अपील की थी और इससे पहले भी अपील की थी। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने रामपुर तिराहे के पास शहीद स्मारक पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री समेत उन क्रांतिकारियों को भी याद हम करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण में अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निर्माण में जितने भी आंदोलन हुए उसमें सबसे बड़ा जख्म रामपुर तिराहा कांड के तौर पर हमें मिला है, जिसके घाव आज तक भर नहीं पाए। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड में पर्यटन आधारित राज्य की अवधारणा के अनुरूप हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक की 4 धाम यात्रा में 38 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने, ज्यादा पर्यटकों ने अभी तक दर्शन कर लिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार से अभी सावन मास में कांवड़ यात्रा चली और जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, प्रारंभ होने वाली थी, तो इस बार बहुत चुनौती थी हमारे सामने, क्योंकि 2 सालों से कांवड़ यात्रा चल नहीं पाई और उसका अत्यधिक दबाव था। प्रत्येक वर्ष
जहां कांवड़ यात्रियों की संख्या 2 करोड़ 2.5 करोड़ पहुंची, और इस बार जो संख्या पहुंची है 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री गंगा मां का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बदायूं दौरे पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने उझानी कस्बे में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, भाजपा नेता, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कानपुर सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया और कहा कि सरकार में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर न करने की अपील हम कर रहे हैं, इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में रामगोपाल यादव के 2024 में भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष को इकट्ठा होने वाले बयान पर कहा कि विपक्षी पार्टियां कितना भी एक हो जाएं, लेकिन देश की जनता मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। कोई ऐसी समस्या होगी तो इसकी एक बैठक हम अलग से आएंगे, कर लेंगे। आज चूंकि गांधी जयंती का अवसर है, शास्त्री जी की जयंती का अवसर है, उसकी शुभकामना मैंने मंच से आप सबको, आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश को किया है। लेकिन जिले की बहुत सारी समस्याएं होंगी जिसके समाधान के लिए लगातार प्रयास हो रहा है, और 2017 के पहले का बनायूं और 2017 के बाद का बनायूं, अगर आप देखेंगे तो जमीन और आसमान का। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह रविवार को झांसी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने राम जन्मभूमि का चंदा खा लिया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अयोध्या के बीजेपी मेयर और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में जमीन खरीदी और थोड़ी देर बाद जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.50 यानी कि 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। उन्होंने कहा कि वो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निकाय की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश जाति धर्म में जकड़ा हुआ है, यहां चुनाव लड़ना आपके लिए बड़ी चुनौती है। मैं कहता हूँ 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं, तो आप वो नीति आयोग ने ऐसा निर्देश नहीं दिया है। ना 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 ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं। सरकारों ने राजस्थान में हरियाणा में 105 स्कूल बंद हुए, बगल के आपके मध्य प्रदेश में 22,000 स्कूल बंद हुए, उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद हुए। ये सरकारी स्कूलों को राज्य सरकारों ने बंद किया है सर, नीति आयोग थोड़ी बंद कर सकता है स्कूल। बाराबंकी में नवीन मंडी स्थल पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने सामूहिक कन्या विवाह और निकाह कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे हुए थे। राकेश टिकैत ने सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बाराबंकी के किसान इस कार्यक्रम को हर साल कराते हैं और अब की बार उनका यहां 11वां कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान कानपुर में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे पर राकेश टिकैत ने दुख जाहिर किया। सीएम योगी के ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर न करने की अपील के बारे में जब राकेश टिकैत से पूछा गया तो उन्होंने भी किसानों से रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली कम गति और सूझबूझ से चलाने को लेकर अपील की है। और हम तो कन्याओं की तरफ से तो हम हैं, जो यूनियन वाले हैं वे सब लड़कियों की तरफ से हैं। और यहाँ पे सब सामूहिक रूप से यहाँ का पूरा शहर मदद करता है। किसान संगठन है, यहाँ के MP MLA है, यहाँ के सब गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे इसमें सहयोग करते हैं। और 11वां ये सामूहिक शादी प्रोग्राम है, और इसी तरह से ये है कि आगे तक बढ़े और चले और इसमें सभी लोग यहाँ पे शादी करें और एक बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर मंडी में होता है और ये आगे भी ये परंपरा हमारी चलती रहे। तो वहीं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी निकाय चुनावों को लेकर के आज अलीगढ़ पहुंचे हुए थे। चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी की है और निकाय चुनावों को लेकर सटीक रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि जिस तरीके से पूर्व में प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसी तरीके से निकाय चुनावों में फिर से एक बार प्रदेश की जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद जरूर देगी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो बीच में प्रवास के कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आज अलीगढ़ मंडल की बैठक में मैं आया था। जो पार्टी के कार्यक्रम है उनकी चर्चा हुई है और जो काम हमें आगे करने हैं, ये अभी नगर निकाय का चुनाव है,
कुछ सीटों के एमएलसी के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी। इन तीनों विषयों पर हमने बैठक में बातचीत की है। देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती तक जो पार्टी ने कार्यक्रम डिजाइन किए हैं उसमें सेवा के कार्यक्रम भी हैं, रचनात्मक कार्यक्रम भी हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म जीवन से जुड़े विषयों पर उनके जो काम उन्होंने किए उनकी हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में एक व्यापक कार्यक्रम बनाकर चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ने में हम सब सहयोग करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने आचरण में अहिंसा का भाव जागृत करने के साथ ही मानवता के प्रति करुणा का भाव पैदा करना ही होगा। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हरिद्वार पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद बसपा के दोनों विधायक अपने संगठन से बेहद नाराज हैं। दोनों विधायकों ने पंचायत चुनाव में अपनी उपेक्षा का जिम्मेदार बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल और पूर्व विधायक हरिदास पर लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आदित्य ब्रजवाल और प्रदेश प्रभारी पर पंचायत चुनाव में बसपा को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पंचायत चुनाव से दूर रखा गया, उनकी पार्टी में उपेक्षा की गई। बसपा विधायक ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का चयन भी मनमाने के तरीके से हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान टॉप 3 में आया है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशस्ति पत्र देते हुए पुरस्कृत किया। आपको बता दें, उत्तराखंड के 5 शहरों हरिद्वार, लंढौर कैंट, डोईवाला, नरेंद्रनगर और रामनगर का भी चयन स्वच्छ भारत मिशन में होने पर सम्मानित किया गया है। तो एक प्रमाण पत्र स्वच्छता के नाम था, दूसरा प्रमाण पत्र हरिद्वार में 2 दिन चली मतगणना के बाद मिला है। जिला पंचायत कार्यालय में प्रत्याशियों को जीत के प्रमाण पत्र बांटे गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंचे हुए थे। सबसे पहले तो भाई साहब, मेरी सीट का नाम तिहरे गेंडी खाता है। दुर्भाग्य हमारे लालढांग क्षेत्र का कि वो लालढांग तो सबकी जगह पे है, मगर ऑन रिकॉर्ड अब लालढांग न रहकर वो गेंडी खाता तिहरे विधान वो जिला पंचायत सीट होगी। ठीक है, मैं आपके माध्यम से अपनी क्षेत्रीय जनता को पहले तो धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे अधरे से व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि चुना और मैं क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संघर्ष करता रहूंगा। यही मेरे क्षेत्र की जनता को आश्वासन। हरिद्वार जिला पंचायत में कुल 44 वार्ड हैं, जिसमें से 32 वार्ड में प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। शेष वार्ड के आंकड़े आ गए हैं और उनको फीड करके तुरंत प्रमाण पत्र तैयार करके लोगों को वितरित कर दिया जाएगा। क्या आज ही दिए जाएंगे सारे प्रमाण? हाँ, आज दिए जाएंगे। कब तक ये काम समाप्त होने की उम्मीद है? जब तक लोग आएंगे, अंतिम नहीं बढ़ जाता तब तक रहेंगे हम लोग। इस बार रुड़की के रामपुर तिराहे पर स्थित मुजफ्फरनगर शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलन में शहीद हुए शहीदों की आज 28वीं बरसी मनाई गई, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि 7 आंदोलनकारी उत्तराखंड राज्य की अलग मांग को लेकर 2 अक्टूबर 1994 को यानी कि आज ही के दिन राज्य आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में यूपीएचआरसी के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चुनिंदा लॉ के स्टूडेंट्स शामिल हुए। इस कार्यक्रम का खास उद्देश्य डिजिटल मानवाधिकार का उपयोग कैसे करें
और क्या है इसका इस्तेमाल, इसका तरीका जैसे विषयों पर चर्चा की गई। राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दिलप्रीत सिंह ने अपना विचार भी साझा करते हुए कहा कि डिजिटल परिवर्तन ने आर्थिक वैश्वीकरण और नवाचारों के ढांचे में प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक संचालन और नए उत्पादों और सेवाओं के निर्माण के सिद्धांतों में मूलभूत बदलाव लाकर मनुष्य के हर जीवन के पहलू को प्रभावित किया है। गांधी जयंती के मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाहजहांपुर के विनोबा सेवा आश्रम पहुंची, जहां पर उन्होंने गांधी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने गांव छीतेपुर पहुंचकर जेपी सेवा ट्रस्ट का भी स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सड़क और परिवहन मंत्री जितिन प्रसाद, मिथिलेश कुमार, चेतुराम समेत कई अधिकारी और समर्थक मौजूद थे। कई प्रकार के कार्यक्रम विनोबा आश्रम चला रहा है और सभी जो कार्यक्रम है वो सभी गरीब परिवारों के लिए। विनोबा जी भी ये मानते थे, महात्मा गांधी भी ये मानते थे और लाल बहादुर शास्त्री जी भी मानते थे और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वही मानते हैं कि समाज में दूर दूर तक रहने वाले परिवार तक, व्यक्ति तक, महिला तक, बच्चों तक हमें पहुंचना चाहिए और उसका जीवन अच्छा बने इसके लिए प्रयास करना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए। विंध्य कॉरिडोर में सीएम योगी का विशेष रुचि लेने की सराहना करते हुए कहा कि किसी ने माता विंध्यवासिनी के कॉरिडोर बनाने की नहीं सोची। मैं मिर्जापुर का ही हूं, लेकिन कल्पना नहीं किया था माता विंध्यवासिनी का दिव्य धाम सज रहा है। इस कार्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का विंध्य धाम में आकर कॉरिडोर का निरीक्षण करना उनके व्यक्तिगत रुचि को भी दर्शाता है। और मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विंध्य कॉरिडोर का विकास हुआ है, हो रहा है, अद्भुत है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा कॉरिडोर होगा। श्रद्धालु आएंगे और ऐसे आराम से दर्शन कर सकेंगे। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। रामपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर मनाई गई बापू की जयंती। सांसद घनश्याम लोधी ने करवाया कार्यक्रमों का आयोजन। बापू को अर्पित की पुष्पांजलि। डीएम रविंद्र कुमार मार्तंड रहे मौजूद। स्कूली बच्चों ने भी की शिरकत। हरिद्वार के पथरी रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग ने लगाई फांसी। बाउंड्री पर लगे लोहे के जाल से लटका मिला शव। कानपुर के टीपी का रहने वाला है मृतक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तफ्तीश कर दी शुरू। बदायूं के बिसौली सीएचसी की घोर लापरवाही आई सामने। घायल युवक को नहीं मिला स्ट्रेचर। अज्ञात वाहन से लगी युवक को टक्कर। मौकमपुर के पास हुआ था हादसा। नाजुक स्थिति में युवक को किया गया रेफर। हरदोई में पिहानी में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। अवैध संबंधों के शक में की थी युवक की हत्या। पुलिस ने 2 हत्या आरोपितों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से तमंचा कारतूस बरामद। ट्रैक्टर ट्रॉली के बड़े हादसे के बाद जागा कानपुर देहात पुलिस प्रशासन। पुलिस अधीक्षक सुनीति के निर्देश पर चलाया गया चेकिंग अभियान। श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया सीज। एएनएम की छात्रा ने लगाया मिशन अस्पताल के कैशियर पर रेप का आरोप। पीड़िता का आरोप बेहोशी की हालत में किया गया था दुष्कर्म। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में जिला प्रशासन कानपुर में हुए हादसे के बाद भी नहीं ले रहा सबक। बिहार से ट्रैक्टर में भारी तादाद में दर्शनार्थी पहुंच रहे थे विंध्याचल मंदिर। जिला प्रशासन किसी बड़ी घटना का कर रहा है इंतजार।
अमेठी के जामू पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध असलाह तस्करों सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा जेल। हरिद्वार में पुलिस ने अवैध शराब की दहकती 7 भट्टियां करी नष्ट। पुलिस ने इन भट्टियों को नष्ट करने के साथ ही लाखों लीटर लहन और शराब को भी किया नष्ट। पुलिस को देखकर शराब बना रही महिला और पुरुष दोनों रफूचक्कर हुए। बरेली में देखने को मिली पुलिस की गुंडागर्दी। खाटू श्याम मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को पुलिसकर्मियों ने जमकर पीटा। श्रद्धालुओं ने आंवला थाने का किया घेराव। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। शिकायत पर एक दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।